की स्थिति बनाने के लिए। गीता भगवान के पत्रों में आप लोगों को बड़े ज्ञान की गहराई, गुरु जी के पत्रों में भी, ज्ञानियों के पत्रों में ऐसी गहराई होती है। और ये खासियत होती है कि वो जिसको भी दे दें, किसी के नाम पे भी लिख के दे दें, उसको फिर जो भी पढ़ेगा उसको लगेगा मेरे लिए। पत्र वो लिखो कि जो किसी को भी पढ़ने में आए तो उसको लगे कि मेरे लिए। संबंधियों को भी लिखते हो तो फिर संबंधियों के पत्र अलग अलग होते हैं। भाई को अलग ढंग से लिखेंगे तो पति को अलग ढंग से लिखेंगे, तो बेटे को अलग ढंग से लिखेंगे, बहन को अलग ढंग से लिखेंगे, तो सास नंद को अलग ढंग से लिखेंगे। आजकल तो खैर पत्र लिखना ख़त्म हो गया, फ़ोन का ज़माना है, फ़ोन से ही बात कर लेते हो। तो बात करने में भी आपका देखो तरीका बदल जाता है। लेकिन ज्ञानी जिससे भी बात करता है, पत्र लिखे या बात करे, वो फिर सबके लिए होती है एक सी बात। ये नहीं कि वो अपने घर वालों से बोल रहा है तो कुछ और बोल रहा है, सत्संगियों से बोल रहा है तो कुछ और बोल रहा है। वो जो बोलता है वो ज्ञान की ही बात बोलता है। ये अपने से अभ्यास करो। आप अपने घर में अपने माता पिता, भाई बहन या जो भी संबंधी घर में रहते हैं, पति पत्नी, बच्चे, या आप मायके में हो, ससुराल में हो, जो जो भी संबंध है, उनके साथ जो बातचीत करते हो, आप पत्र तो नहीं लिखते हो, बात करते हो, तो अपने मुख से उसी ढंग से बात करो कि इस जगह कोई सत्संगी हो तो भी मैं उससे ऐसी बात करूँ। ये अपने पे कृपा करनी चाहिए। या गुरु सुने या सत्संगी सुने तो ये जाने कि ये ज्ञान की तो बात कर रहा है, ये कोई ऐसी बात तो कर नहीं रहा। तो आपका मुख से निंदा, चुगली, परपचर, प्रपंच, ये सब छूट जाएगा। अज्ञानता की बातें करनी छूट जाएंगी। नाम रूप नाश है, ब्रह्म का प्रकाश है। ये बात बिल्कुल पक्की कर लो। किसी से भी बात करो तो किसी के नाम रूप की बात नहीं करो। हर एक का अपना स्वभाव, वो अपने स्वभाव अनुसार चल रहा है। अज्ञानी लोग अपने स्वभाव के अनुसार चल रहे हैं और ज्ञानी अपने स्वभाव के अनुसार चल रहे हैं। तुम अपने ज्ञानी हो तो ज्ञान के हिसाब से चलो। माने कोई ना माने, आपके मुख से किसी को सलाह अगर निकले तो उसके भले की, जिसमें उसका हित समाया पड़ा है, और वो अज्ञानता से छूट के ज्ञान की तरफ जाए, ये आपका उद्देश्य होना चाहिए। माया से उठ के परमात्मा की तरफ उसका मन लगे, ये उसका उद्देश्य होना चाहिए। अपने अंदर से भी जो संबंध मान रखे हैं, वो संबंध हमको सबसे बांधे हुए हैं, बंधन का कारण है। संबंध को छोड़ के तब बात करो, ये प्रैक्टिस करो। बहुत साल पुरानी बात है, दादा भगवान, गीता भगवान सब लखनऊ में आए हुए थे और यहाँ से उनको हरिद्वार जाना था। तो गुरुजी लोग भी, सभी लोग जा रहे थे और कहा कि ठीक है, जो सत्संग में आते हैं, सुनने वाले हैं, जिसको बोला, तो एक ने कहा कि मेरे तो घर में ना बहुत बंधन है, छुट्टी नहीं मिलेगी। बोले क्यों, तुम्हारे पर क्या बंधन है? तुम तो अभी पढ़ाई करती हो या नौकरी करती हो, अभी तो तुम अपने शादी भी नहीं हुई है, तुम तो अपने मायके में ही रहती हो, तुम्हारे ऊपर क्या बंधन है? तो बोली कि मेरा भाई ना बहुत स्ट्रिक्ट है, वो सत्संग में आना जाना पसंद नहीं करता, तो बाहर जाना तो और भी नहीं पसंद करेगा, वो बहुत स्ट्रिक्ट है। माता पिता चाहे एक बार भी मान जाए, वो बड़ा भाई है, वो बहुत स्ट्रिक्ट है। तो गुरु ने कहा कि तुम जा रहे हो, तुम यहाँ से जाओ तो तुम अपने अंदर की मैं बहन हूँ, वो मेरा भाई है, वो बहुत स्ट्रिक्ट है, वो पसंद नहीं करता, वो मना कर देगा, तुम ये भाव लेके जा रहे हो। तुम अंदर से ये भाव लेके जाओ कि वो भगवान है। भाई वाला भाव छोड़ दो, बोलो वो भगवान है और गुरु भगवान है। भगवान की कही बात मैं भगवान से ही तो कह रही हूँ, और भगवत भाव से आप बोलोगी कि हमारे गुरु ने कहा है हमको चलने के लिए, इसलिए हम जाना चाहते हैं, हम जा रहे हैं।
पूछो या बताओ जो भी तुमको समझ में आता है, लेकिन भयभीत होके नहीं। बात ऐसे करो कि जैसे मैं निर्भय होके भगवान से बात कर रहा हूँ। तो उसने सचमुच में अंदर से वो भाई और बहन वाला जो संबंध था, जो उसको भयभीत करता था और डराए हुए था और बंधन में लाए हुए था, उसने सचमुच में अंदर से वो भाव छूट गया। बोले अरे क्या है तो भगवान, ज़्यादा में ज़्यादा मना कर देगा, बहुत स्ट्रिक्ट हो जाएगा, मना कर देगा, जो भी कहेगा आके गुरु को बता देंगे। भयभीत उसमें होने की, डरने की क्या जरूरत है। तो गुरु की बात मान के वो निर्भय होकर चली गई और उसने घर में जाके कहा कि सब लोग ऐसे ऐसे जा रहे हैं, हमको भी कहा है चलने के लिए, तो हम भी जाएं। तो उसने ये बताया अगले दिन आके कि भाई ने सुना, चुप रहा और ऐसे बहुत खुशी जाहिर तो नहीं करी, लेकिन बोला जो सी तुम्हारी मर्जी है वैसे करो, जो तुमको तुम्हारी मर्जी हो वो करो। तो बहुत खुशी से तो नहीं कहा, लेकिन कहा इतना, मना भी नहीं किया, लेकिन अगर जो तुम्हारी मर्जी हो। कभी कभी होता है ना, कोई हल्की सी नाराजगी के साथ भी ये बात बोल देता है, जो तुम्हारी मर्जी हो वो करो। तो उसने बताया आके, ऐसे बोला, बोले ठीक है, उसने कह दिया ना जो तुम्हारी मर्जी हो करो, तुम्हारी मर्जी चलने की तो चलो, वो तुम्हें तो कहा था जो तुम्हारी मर्जी हो करो। तो वो खुश हो गई, तो वो चली। ऐसे करके बंधन कट गया। हम जितना भयभीत होते रहेंगे उतने ही हमारे को बंधन काटने में देर लगेगी। मनुष्य जीवन मिला है निर्बंधन होने के लिए, मुक्त होने के लिए। इसीलिए भगवान ने सत्संग भी दिया, अपने से भाव चेंज करने। नजर बदली तो नजारे बदल जाते। सबके अंदर है ही भगवान, रोज सुनते हो देयर इज नथिंग बट गॉड, भगवान के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन हम भगवान के अलावा कितना कुछ देख रहे हैं, सारा संसार देख रहे हैं, सारे संबंध भी देख रहे हैं। हमारा नाता एक भगवान से, और भगवान सब में विद्यमान है। तो मेरा तो नाता सब भगवान से। मैं किसी से भी बात करूं तो भगवान समझ के बात करूं, मैं किसी से भी बात करूं तो ज्ञानवान होके बात करूं, अगले को भी ज्ञानवान समझ के बात करूं, अगले को भी अज्ञानी समझ के बात नहीं करूं, उसको भी वो ज्ञानवान है ये सोच की बात करूं। तो आप देखोगे बड़ी जल्दी आप निर्बंधन होते चले जाओगे। बंधन भी माने हुए कल्पित है, और मुक्ति आपको अपने विचारों से ही मिलनी है। फिर आप देखोगे कि वो भी तो कल्पित ही थी, क्योंकि मुक्त स्वरूप तो मैं पहले ही से ही था, मैं बंधा ही नहीं था, कल्पना में बंधा हुआ था। ऊंट का दृष्टांत इतनी बार सुनते हो, कल्पना में बंधे हुए थे। एक व्यापारी था, उसके पास बहुत सारे ऊंट थे, सारे ऊंटों पे माल लाद के वो दूसरी जगह पे बेचने लेके गया। फिर वहां से वापस लौट रहा था। अब शाम हो गई थी, तो उसको कहीं ना कहीं किसी धर्मशाला में, किसी सराय में उसको रुकना था। तो रुका, तो वो कहता है कि मेरे ऊँटों को बांधने के लिए कोई रस्सी दे दो, रात में कहीं इधर उधर ना चले जाए, क्योंकि यहाँ तो इतना बड़ा तो सराय नहीं है कि अंदर सारे के सारे ऊँट, मैदान इतना नहीं है कि खड़े हो जाएंगे, कोई ऐसे बाउंड्री वॉल भी देखो नहीं है। तो उसने कहा कि तुम्हारे पास जितनी है रस्सी, मेरे पास जितनी है कुछ, तो मैं उतना दे देता हूँ, इनको लाइन से खड़ा कर दो और तुम बांधो। अब बाकी जितने हैं उनको तुम कल्पना करके ऐसे इशारा हाथ से करके कि हाँ गले में रस्सी बांधी है और उसमें खूंटी है, उसके ऊपर बांध दिए नीचे, ऐसे ठक ठक करके कल्पना से आप कोई खूंटी गाड़ के और उसमें रस्सी बांध दो। बोला क्या ये बंधे रहेंगे कल्पना की रस्सी से? बोले हाँ बंधे रहेंगे कल्पना की रस्सी से। अब उसने उसकी बात मान के सारे ऊँटों के संग ऐसे किया, जो थोड़े से बंध सकते थे बंधे आगे वाले, पीछे वालों को लाइन से ऐसे बस हाथ घुमाए गले में, फिर ऐसे दिखाए कि मैं रस्सी को जो है ज़मीन में कोई खूंटी गाड़ के उसमें बांध रहा हूँ, फिर आगे कर दो। तो सब ऊँटों ने समझा कि आगे वाले बंध रहे हैं, हम भी बंध ही रहे हैं, बंधे खड़े रहे वो लोग ऐसे। सवेरा हुआ, चलने के लिए उसने जो सचमुच में बंधे हुए थे उनको तो खोल दिया, आगे चले, और जो सचमुच में बंधे हुए थे भी नहीं, उनको कहे आगे चलो चलो,
वो हिल ही नहीं रहे अपनी जगह से खड़े। बोले ये क्या हुआ, ये तो चल ही नहीं रहे बिल्कुल भी। बोले लेकिन इनको तुम खोलो तो। बोले खोले ही तो खुले ही पड़े हैं ना, इनको बांधा कहाँ था। बोले कल तुमने रात में इनको कल्पना की रस्सी से बांधा था, तो ये तो अपने को बंधा हुआ ही मान रहे हैं ना। जैसे तुमने हाथ करके उनको खोला, खूंटी से उनका गांठ खोली, फिर गले में से उनकी रस्सी निकाली, जैसे भी तुमने किया, तो इस तरह से उल्टा हाथ इनके ऊपर भी तो घुमाओ। और फिर उसने ऐसे उनको किया तो वो सब चल पड़े। इसका सिद्धांत ये है कि ऐसे ही हर एक का मन है, वो काल्पनिक बंधन में बंधा हुआ। किसी ने सचमुच में नहीं बांधा, मगर हम बंध जाते हैं। तो हमें फिर अपने को छुड़ाना भी है, गुरु फिर हमको छुड़ा देता है। तो गुरु ने भी कोई बंधन ऐसे नहीं हमारे खोल दिए, हम तो थे ही निर्बंधन, हमारे ऊपर तो कोई बंधन थे ही नहीं, लेकिन हमने मान लिए थे। जैसे उन्होंने मान लिया था कि मैं बंधा हूँ, ऐसे ही हमने भी बांध रखा था अपने आप को मन से। जब ज्ञान मिल जाता है तो हम देखते हैं कि मुझ आत्मा में तो कभी कोई बंधन है ही नहीं। मैं अपने को देह मानता हूँ, संबंध मानता हूँ, तो मेरे में बंधन आता है। तो ये बंध और मोक्ष की कल्पना मिटाई सारी, ये समझ हमको दे देता है गुरु कि तुम बंधे हुए ही नहीं थे, तो तुम मुक्त कहाँ से होगे। मुक्त तभी होगे ना जब बंधोगे। पहले मानते थे बंधन में, वो मानते हैं मुक्त हूँ। लेकिन जब उस स्थिति में आते हो, वास्तविक अपने स्वरूप में आते हो, तब आप बोलते हो कि मुझ आत्मा में तो कभी कोई बंधन था ही नहीं। वो अवस्था वास्तव में आनंद की अवस्था होती है। सत्यचित आनंद स्वरूप जो हमारा है, सच्चा स्वरूप, उसमें टिक के आपको वास्तव में आनंद की अनुभूति होती है कि मैं ऐसे सत्य में टिका हुआ हूँ और मैं ही चैतन्य हूँ, चेतन हूँ, और मेरे चित्त में सत्य का ज्ञान है और मैं आनंद का, मैं हूँ आनंद का ही स्वरूप। इतना ज्ञान रोज रोज आते आते ही पक्का होता है। रोज नहीं आओगे तो पक्का नहीं होगा। घर में बैठोगे लोग जगत पक्का कराएंगे, सत्संग में आके बैठोगे गुरु तुमको भगवान का नाम पक्का कराए। तो भगवान का नाम ही तो पक्का करने आते हैं। रोज सुनते हैं, फिर भी रोज कहीं ना कहीं तो चूक होती है, कहीं ना कहीं तो भूल होती है, कहीं ना कहीं तो अज्ञानता के कर्म कर बैठते हैं, या अज्ञानता की बातें सोच बैठते हैं, या अज्ञानता के भरे बोल बोल बैठते हैं। इतना सालों से रोज सुन रहे हैं तो भी तो भूल हो ही रही है ना। तो इसके मतलब हमें रोज सत्संग सुनने की जरूरत है और उसका मनन और अधिक करना है। 1 घंटा 2 घंटा सुना तो बाकी 22 घंटा मनन करना, तब आप देखोगे आप ज्ञानवान बनते हो। तो आज का पत्र है गीता भगवान का। इसमें सबसे पहले लिखा है, तुम्हारे मन के मंदिर में इंद्रियों की खिड़कियों से विषय वासना का कचरा फिर अंदर न आए। इसका सरल तरीका ये है कि रास्ते में नहीं बैठ जाओ, चलते जाओ। कुर्बानी की कोठरी में घुसकर अंदर से वैराग्य की कुंडी लगाकर इंद्रियों की खिड़कियां हमेशा के लिए बंद कर सकल द्वार बंद समाधि लगा के। हमारे मन का मंदिर है, कहते ना तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। मन का मंदिर मैंने बड़ा आलीशान बनाया भगवान तुम्हारी पूजा के लिए। तो मन का मंदिर तो आलीशान बना, लेकिन कोई भी बिल्डिंग बनती है उसमें खिड़की दरवाजे भी तो होते हैं ना। तो हमारे मन को हमने मंदिर तो बना लिया, मतलब अंदर से इतना स्वच्छ कर लिया। कोई भी कोना आप अपने घर का, या कोई बना बनाया घर खरीदते हो या बनवाते हो, तो छोटा सा कोई पूजा घर आप बनवा लेते हो। या कहीं हो तो अच्छा, हमसे पहले कोई रहता था इसको स्टोर रूम बना के रखा था, हम इसको पूजा घर बना लेते। तो पूजा घर बनाने के लिए आप उसको अच्छी तरह से अंदर से पूरी साफ सफाई वाइट वॉश सब कर लेते हो, और वहाँ पे भगवान की मूर्तियाँ तस्वीरें वो सब लगा देते हो गया पूजा घर। मगर उस पूजा घर में कोई खिड़की दरवाजे भी तो होते हैं। तो मन को तो मंदिर हमने बना लिया, तो मन में भी तो खिड़की दरवाजे हैं। तो वो इंद्रियों की खिड़कियां हैं,
जो हमारी इंद्रियां हैं, ये इन्हीं की खिड़कियां। तो ये हमें ध्यान रखना है कि मन के मंदिर में इंद्रियों की खिड़कियों से विषय वासना का कचरा फिर अंदर ना आए। खिड़कियों से धूल, मिट्टी, पत्ते, कागज, पॉलिथीन उड़ के कुछ भी आ जाती है। कोई बाहर से चलते हुए भी खिड़की खुली है तो अंदर फेंक सकता है, जानबूझ के भी आपके कमरे को गंदा कर सकता है कोई शरारती तत्व, और कोई जानबूझ के नहीं करता है तो भी अपने आप आ ही जाती है। अभी गुरुजी बात बोल रहे थे, तुम अपने शरीर से कोई मिट्टी भी नहीं उठाते, कोई ऐसे भारी वैसा काम भी नहीं करते, तो भी तुम रोज सवेरे नहाते हो, फिर शाम तक मन देखो तन तुम्हारा मलिन होता है कि नहीं होता है, फिर तुम्हें दोबारा नहाने की जरूरत तो पड़ती है। तो तुमने ऐसा कोई कूड़ा कचरा उठाया भी नहीं, तो भी तुम्हारे ऊपर कहाँ से मैल आ जाती है। अगर आप रगड़ के अपने स्किन को आप ऐसे साफ करते हो नहाते समय, तो कुछ ना कुछ तो मैल की परत निकलती ही निकलती है। तो कहाँ से चढ़ गई वो, तुमने जानबूझ के तो नहीं चढ़ा। केवल हम संसार में हैं, काम कर रहे हैं, व्यवहार में हैं, तो कब हमारे ऊपर आती है हमको पता नहीं चलता। आपके सर में, आपके पूरे शरीर में, फिर आप साफ करते हो। डाला नहीं आपने धूल, मिट्टी, कचरा कुछ भी, मगर आया और हमारा काम है उसको हटाना। वैसे मन में आप जानबूझ के नहीं डालते हो, लेकिन तो भी आ जाता है, तो हमारा काम है उसको साफ करना। अब खिड़की दरवाजे अगर खुले हैं तो अधिक कचरा आएगा। तो अपने मन की खिड़कियों को, जो इंद्रियों की खिड़कियां हैं, मतलब उनको, उसके अंदर से विषय वासनाओं का कचरा अंदर आता है। आंखें देखने का काम करती हैं, उनका विषय देखना है, तो वो दृश्य को अपने अंदर ले लेती हैं। कान की खिड़कियां खुली हैं तो उनका जो है शब्द है, तो उसको ले लेती हैं। ऐसे हमारे सारी इंद्रियों के द्वारा उनके जो संबंधित विषय हैं वो हम उनको अपने अंदर ले लेते हैं। और अंदर कहाँ जाते हैं, सीधा मन में जाते हैं। मन में तो विचार चलता है, मन से फिर आपकी बुद्धि में, फिर आपकी सारी इंद्रियों में, रोम रोम में, उसके द्वारा आप कर्म करते हो फिर पूरा करने के लिए। तो इसलिए अगर आप अपने मन के मंदिर को स्वच्छ रखना चाहते हो तो इसकी खिड़कियों को रखो बंद, उनको बंद करके रखो, ताकि बाहर से इनमें कोई मलिनता आने ना पाए। और इसका कैसे बंद करने का सरल रास्ता है, और कोई खिड़की दरवाज़ा हो तब तो आप उसको बिल्कुल बंद कर दो झटके से, मगर आँख तो खुली रहेगी, देखेगी, कान भी सुनेंगे, नाक भी सुनेगी, मुँह भी बोलेगा, खाएगा, पिएगा, शरीर से तो कार्य होगा, आपकी सभी इंद्रियों से कार्य होगा, उनका संबंधित कार्य होगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि गंदगी बाहर के अंदर ना आए, तो जो राह हमने चुनी उस राह पे राही चलते जाओ। अगर फिर रास्ते में बैठ नहीं जाओ, आपने ज्ञान का मार्ग चुना है तो उस पर चलते रहो, तो गंदगी नहीं आएगी। आप ज्ञान का मार्ग छोड़ के माया में बैठ जाते हो, अज्ञानता में बैठ जाते हो, तो बैठे तो मलिन होते हो। इसलिए रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान। बार बार गुरु जी ये बात बोलते हैं कि रुकना तुम्हारा काम नहीं है, चलना तुम्हारी शान है। तुम चलते चलो, ज्ञान मार्ग में कभी थको नहीं। इतने दिन हो गए सत्संग में जाते हुए, कब तक जाते रहेंगे, वही बातें तो सुनते हैं। आज नहीं जा रहे, आज लेटेंगे, आज आराम करेंगे, आज थक गए, तो ये मन तुम्हें थकाता है। लेकिन मन को चाबुक लगाओ, बोले चलो। घोड़ा नहीं चलता है तो घोड़े को चाबुक लगाता है, बैलगाड़ी का बैल नहीं चलता तो उसको चाबुक मारी जाती है। तो तुम भी अपने मन को चाबुक लगाओ कि मन चलती क्यों नहीं हो, चलो, तो फिर ये चलेगा। वरना सुख का कीड़ा है हर एक का मन, सुख बुद्धि हर एक के अंदर में, और सुख ढूंढ रहा है वहाँ माया में। लेकिन जब तुम्हारा ये भाव पक्का हो जाए कि जो सुख पायो मैं राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी। माया में सुख नहीं है, अमीरी में सुख नहीं है, जो सुख है वो राम के भजन में, भगवान के नाम में। और आपने ये देखा होगा कि मन घर में कितना आपको थका हुआ दिखाए, बहुत कुछ दिखाए, लेकिन अगर आप ज़बरदस्ती भी आके बैठ जाते हो, थोड़ी देर भी आके बैठते हो, तो यहाँ से आप कितने फ्री और फ्रेश होके जाते हो, तरोताज़े होके जाते हो, उत्साह उमंग के साथ जाते हो।
लगता है सारी थकान ही दूर हो गई। घर में तो आराम भी करोगे तो भी पूरा आपकी थकान नहीं उतरती। 4 घंटे लेटो तो थकान उतरे, और यहाँ पे 1 घंटा आधा घंटा बैठ जाओ तो भी थकान आपकी उतर जाती है। आने का विचार ही कर लो तो भी थकान उतर जाती है। तो इसके लिए हमें रुकना नहीं है, हमको चलते रहना है। ज्ञान में हमेशा अपने मन को लगाए रखना है। रोज सुनो और रोज उसका मनन करो, रोज उसका अभ्यास सुनाने का करो। अपने मन को भी सुनाओ और जो तुम्हारे इर्द गिर्द हैं, जो भी लोग हैं, उनके साथ ज्ञान की बात करो। एक पॉइंट ही बता दो, अपनी वर्क प्लेस पे हो जहाँ भी आप नौकरी करते हो, एक कोई ज्ञान की पॉइंट बताओ। आज ना सवेरे सवेरे सत्संग में ये बात सुनी थी, और सवेरे सुनोगे तब तो बताओगे। यूट्यूब पे गुरुजी की कितनी वाणी रहती है, लिंक आप लोग के पास भेजा रहता है, उसमें गुरुजी की रोज की नित्य नई वाणी होती है। उसको तो किसी भी समय सुन सकते हो। सवेरे उठ के तैयार होते जा रहे हो तो भी लगा लो, अपना मोबाइल पास में रख के, एक आध वचन तो जाएगा ना आपके कान में। घर से निकल के अगर आप टैक्सी में, गाड़ी में, जिसमें भी बैठ के, रिक्शा में बैठ के जा रहे हो, उस समय निकाल के सुन लो। कभी ना कभी तो सुन ही सकते हो ना सवेरे सवेरे, एक वचन भी चाहे सुन लो तो उसी का मनन करो। तुम्हारे लिए वही वचन है आज के लिए। नहीं सत्संग में आने का टाइम मिला, बाद में आओगे, शाम में सुनोगे, दोपहर में सुनोगे, लेकिन सवेरे उठते ही हमको गुरु की वाणी हमारे कान में जानी चाहिए। हमारे कान में संबंधियों की वाणी जाती है। वो क्या बोल रहे हैं, वो जगत की बातें बोल रहे हैं, वो नाम रूप की बातें बोल रहे हैं, वो जाते हैं। हमारे कान में गुरु की वाणी जानी चाहिए। कानों से अरे प्राणी सुन संतों की वाणी। ये कान मिले इसलिए कि पहले संतों की वाणी सुन लें, उसके बाद दूसरी वाणी जाएगी भी हमारे अंदर में तो उसका बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। पहले ये ज्ञान अमृत पी लो। बीरबल को सताने के लिए, परेशान करने के लिए एक बात आती है कि दरबारियों ने सोचा इसको जो है ना बहुत नाम होता है, ये बड़ा होशियार है, जलने लगे ना, ईर्ष्या करते हैं लोग, तो कहा कि कुछ ऐसा करें जिससे ये थोड़ा परेशान हो जाए, बीमार हो जाए, और ये नहीं आए दरबार में तो अच्छा है। तो उन्होंने क्या किया, युक्ति करी, चूने का लड्डू बनाया। चूने का लड्डू बनाया और चूना सफ़ेद रंग का, उसके ऊपर चाशनी लगा दी, वो भी सफ़ेद रंग की होती है। आप देखो चाशनी जब सूख जाती है, आप कोई भी चीज़ बनाते हो, शक्कर पारे बनाते हो, तो देखो उसमें ऊपर चाशनी वाइट वाइट चिपक जाती है। तो चूने के लड्डू को उन्होंने चाशनी में डुबो के उसको सुखा दिया कि वो लगे चाशनी का, चीनी का लड्डू। बोले ये इसको खिला देंगे ताकि अंदर से इसकी सब आंतें कट जाएंगी, बीमार हो जाएगा, मरे जिए जो हो, कम से कम हमारा बदला पूरा जाएगा। हम ईर्ष्या के कारण कोई किसी को नुकसान पहुँचाता है। बीरबल तो बड़ा होशियार था, वो तो चारों तरफ की खबर रखता था। जो उससे ईर्ष्या करने वाले थे दरबारी, बीरबल को पता लग गया कि ये ऐसा षड्यंत्र रच रहे हैं, और उन्होंने सोचा कि इसको ना राजा के हाथों से खिलवाएंगे तो मना भी नहीं कर सकता, भाई हम देंगे तो मना करेगा। तो उन्होंने वो लड्डू लिया और फिर राजा के पास गए और बोले कि महाराज हम गए थे कहीं किसी स्थान पे, तीर्थ स्थान पे, प्रसाद लाए हैं और बाकी सबको तो सही में जो थे चीनी के खोए के लड्डू दिए, उसके लिए चूने का लड्डू रखा हुआ था। बोले बीरबल ना हमारे हाथों से लेगा नहीं, वो समझता है कि हम उसके शत्रु हैं, मनमुटाव करते हैं उससे, हमारे हाथों से ना हमारा प्रसाद लेगा नहीं, महाराज आप अपने हाथों से उसे खिला दीजिए। तो जैसे बीरबल ने जान लिया कि ये इस प्रकार का है, जो ये अपने हाथों से नहीं देके इनके हाथों से दिलवा रहे हैं, तो इसमें तो रहस्य कुछ है ही, उसने समझ लिया था, उसको षड्यंत्र का पता चल गया। तो बोला महाराज बस मैं अभी 5 मिनट में आता हूँ, हाथ धो के जरा, अभी आता हूँ। और बीरबल चला गया अपने घर, तब तुरंत थोड़ी देर में चला आया। बोला ठीक है महाराज अब दीजिए प्रसाद। राजा ने उसको दे दिया।
अब उसने दरबारियों के उनके सामने वो पूरा आराम से खा लिया। वो लोग बड़े खुश हो गए कि देखो चूने का इतना बड़ा लड्डू इसने खा लिया, अब इसके अंदर तो नसें आते सब कटेंगी चूने से, अब ये आएगा नहीं कम से कम दरबार में कुछ दिन तक। मगर देखा अगले दिन बिल्कुल स्वस्थ तरोताज़ा आके बैठा, नॉर्मल बात कर रहा। तो बड़े हैरान हुए कि ये बीमार नहीं पड़ा, चूने ने इसको नुकसान नहीं पहुंचाया। तो उन्होंने फिर बीरबल से पूछा, अपनी बात भी बतानी पड़ी कि हमने तो ऐसे षड्यंत्र करके ईर्ष्यावश तुमको चूने का लड्डू खिलाया था, तुमने हमारे आंखों के सामने खाया है, तुम्हें वो नुकसान क्यों नहीं दिया, कारण बताओ कि क्यों नहीं नुकसान दिया तुमको, तुम तो बिल्कुल स्वस्थ हो। तो बोला कि मुझे पता चल गया था तुम मुझे चूने का लड्डू खिलाने वाले हो, इसलिए मैं अपने घर गया और मैं ना 1 ग्लास 2 ग्लास पेट भर के देसी घी पी के चला आया। खूब सारा मैंने देसी घी पी लिया, उसके बाद तुम्हारा लड्डू खाया। तो अंदर तो इतना देसी घी पहले ही था मेरे गले में और सब पेट में, तो वो चिकना घी था। तो तुम्हारा जो चूना का लड्डू मैंने खाया, तो चूने ने कुछ नुकसान ही नहीं पहुँचाया, और वो चूने का लड्डू ऐसे बिना मेरे को नुकसान पहुँचाए मेरे पेट से बाहर उसने नुकसान ही पहुँचाया, क्योंकि पहले मैं देसी घी पी चुका, ऊपर से गया चूना, तो उसमें उसने बुरा प्रभाव उसका मुझे पता ही नहीं चला। तो उसके देखो बुद्धिमानी का लोहा फिर मान गया वो कि वाकई कितना बुद्धिमान है। तो गुरुजी बोलते थे कि संसार वाले तुमको चूने का लड्डू रोज खिला रहे, कहते ना फलाने ने मुझे चूना लगा दिया, उसने तो मेरे को नुकसान पहुंचा दिया। तो कोई बड़ा नुकसान होता तो कहते चूना लगा दिया हमको। लोग तो हर पल पल में तुम्हें चूना लगा रहे हैं, तुम्हें चूना खिला रहे हैं, मतलब तुम्हारा नुकसान कर रहे हैं। कोई तुमको मोह में लाके नुकसान करता है, कोई किसी और चीज़ में लाके नुकसान करता है, नुकसान तो कर ही रहा है। हम उसकी बातों में आ जाते हैं, हम उनकी बातें कानों से सुनते हैं, तो हमारा नुकसान तो करते हैं। कोई बोलेगा मैं बैठा हूँ ना तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारा हूँ, तो वो तुम्हें चूना लगा रहे हैं, नुकसान पहुँचा रहे हैं कहाँ तुम्हारे, कब तक है तुम्हारा तो एक भगवान के अलावा कोई यही नहीं। तो ऐसे बहुत सारी बातें होती हैं, उनकी बातें सुन के, अज्ञानता की बातें सुन के तुम्हारे अंदर उसका रिएक्शन होने लग जाता है, एक्शन का रिएक्शन होता है। लेकिन अगर जैसे उसने पहले देसी घी पी लिया था तो उसको चूने ने नुकसान नहीं किया। हम भी सवेरे उठते के साथ ही लोगों की बातें सुनने से पहले ज्ञान की बातें सुन लेते हैं कानों से, ये देसी घी हमारे अंदर चला गया। फिर दिन भर में कोई हमसे कैसी भी बात करता रहेगा ना, उसका बुरा प्रभाव नहीं पड़ने वाला। तो इसलिए सवेरे सवेरे उठो, अपने मन को भी ज्ञान सुनाओ और कानों से भी ज्ञान सुनो, और फिर अपना काम दूसरा करो। तो सारा दिन तो संसार जगत की बातें सुनेगा, तो उसका प्रभाव कम पड़ेगा, और जो ज्ञान की बातें तुम सुन रहे थे उसका प्रभाव तुम्हारे जीवन में पड़ेगा। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे मन के मंदिर में इंद्रियों की खिड़कियों से विषय वासना का कचरा फिर अंदर न जाए, इसका सरल तरीका ये है कि रास्ते में नहीं बैठ जाओ। कुर्बानी की कोठरी में घुसकर अंदर से वैरागी की कुंडी लगाकर इंद्रियों की खिड़कियां हमेशा के लिए बंद कर। तो कुर्बानी की कोठरी मतलब कि तुम्हें एक सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, तुम्हें त्याग करना पड़ेगा, तुम्हें अपने सुखों की कुर्बानी करनी पड़ेगी। अगर हम सुख लेने के लिए बैठ जाएंगे तो हम फंसेंगे जाके, हम बंधन में आएंगे, हमको माया की सुख चाहिए ही नहीं, और हम त्याग कर सके भगवान के लिए, ज्ञान के लिए हम त्याग कर सके, तो हम कुर्बानी की कोठरी में चले जाएं, मतलब कि हम त्याग भावना में रहें, और उसमें फिर वैराग्य की कुंडी भी लगा लो। वैराग्य इतना पक्का कर लो कि तुम वापस फिर दुनिया में जाओ नहीं। आप ऐसे वैराग्य पक्का नहीं करते हो तो आपकी जो सुख बुद्धि थी फिर वापस माया में सुख लेने के लिए चली जाती है। कोठरी में गए तो मगर फिर बाहर निकल आते माया के सुख लेने के लिए। तो इसके लिए उसको हमेशा के लिए अपनी इंद्रियों की खिड़कियों को तुम बंद कर दो। आत्म जिज्ञासु को अपनी नज़र ब्रह्मज्ञानी गुरु के सिवाय दूसरे किसी से भी मिलानी नहीं चाहिए, क्योंकि आंखों में कुदरती कैमरा फिट है। जैसे जैसे स्वभाव वाले मनुष्य से आंख हटकेगी, उसके गुण और अवगुण दिल में प्रवेश करने लगेंगे,
इसलिए जिज्ञासु अपनी आंख ब्रह्मज्ञानी महात्मा की आंख से मिलाए, क्योंकि पूर्ण ब्रह्मज्ञानी 8 ही पैर ब्रह्म के सिवाय दूसरा कुछ नहीं देखता। उसकी आंखों में निहारते जिज्ञासु की आंखें भी दूसरे पदार्थ देखने से बंद हो जाएंगी। हर वक्त अपने अंदर बाहर अपने साक्षात प्रीतम का वो दर्शन करेगा। ऐ दिलबर के दर्शन की प्यासी आंखें, खबरदार, सावधान, कहीं दुनिया के पदार्थों की चाह में दिल तुम ललचा न बैठो। हमारे आंखें भगवान को ही देखें। हमारी आंखें हर जगह भगवान नहीं देखती हैं, फिर संबंध देखते हैं, नाम रूप देखते हैं। अगर तुम ज्ञान के जिज्ञासु हो तो तुमको अपनी नजरें भगवान के गुरु के सिवाय किसी से टकटकी लगा के देखनी भी नहीं चाहिए। आप रास्ते में भी जाते हो, आप किसी की तरफ देखते हो, पता नहीं वो कौन सी निगाह से देख रहा है तुमको, तो तुम्हारा मन भी तो खराब होता है। कोई बड़ी अच्छी निगाह से देखता है, तुम्हारा मन उसमें अटक जाता है। तो जो जिस निगाह से तुमको देखेगा उसके अंदर के गुण दोष तुम्हारे अंदर में चले जाएंगे। इसके लिए अगर तुम सत्य की राह के जिज्ञासु हो तो तुम्हें अपनी नज़र ब्रह्मज्ञानी गुरु के सिवाय किसी से मिलानी नहीं चाहिए। मतलब किसी की तरफ ऐसे डायरेक्ट देखना भी नहीं चाहिए। इधर उधर करके देखो, बहुत आंखों में आके झांक के डाल के बातें नहीं करो किसी से। संसार में लोग ऐसे करते रहते हैं, इसीलिए संसार उनके अंदर से कभी जाता ही नहीं है। क्योंकि जैसे स्वभाव वाले मनुष्य से आंख अटकेगी, उसके गुण और अवगुण तुम्हारे दिल में प्रवेश करेंगे। अपनी सावधानी अपने हाथ। गुण अवगुण तुम्हारे अंदर जाते हैं जगत वालों की बातें सुनने से और उनको देखने से। ये सब खिड़कियां हैं ना, इन्हीं के रास्ते तो जगत तुम्हारे अंदर जाता है। अब इनको बंद करके रखो, मतलब कि केवल भगवान ही देखो। बाहर से तो आंख बंद नहीं कर सकते, वरना कुछ भी काम नहीं कर पाओगे। इंद्रियों को अगर आप ऐसे निष्क्रिय कर लोगे तो आप संसार का काम भी तो नहीं कर सकते। फिर गुरु को कैसे देखोगे, कानों से गुरु की वाणी कैसे सुनोगे अगर आपने खिड़की बंद कर ली। माया वालों के लिए आप बिल्कुल त्याग और वैराग्य में रहो। तो फिर ये बंद करना ही होता है कि हमने अपने मन को इतना पक्का किया कि हमारी इंद्रियां जगत में सुख लेने के लिए जाती ही नहीं। उसको सुख भगवान के नाम में आता है, सत्संग में सुख मिलता है, वो केवल सत्संग का ही सुख लेता है। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। भगवान के चरणों में, भगवान के वचनों में सुख मिलता है और हमें कहीं सुख मिलता ही नहीं। इसी सुख में, आत्म सुख में हमेशा सब लोग डूबे हैं। आज पत्र में इतना ही पढ़ेंगे।